तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में एमन जी हमारे साथ है, और हमारे लास्ट क्लासेस है रात के 11 बजे की, जो कि मेरे साथ ऑनलाइन कंडक्ट हो रही है। हाँ। तो हम एमएस एक्सेस की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एमएस एक्सेस एमआईएस प्रोफाइल में क्यों यूज किया जाता है। मैंने जिसको जानी है, तो ये एमएस एक्सेस बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस एक्सेल को एज ए रिपोर्टिंग एंड कैलकुलेटिंग टूल बनाया था कि कैलकुलेशंस और रिपोर्टिंग करना है तो आप एक्सेल में कर सकते हैं। और डेटाबेस स्टोरेज के लिए एमएस एक्सेस को चूज किया था। जिस समय एमएस एक्सेस डिजाइन हुआ था उस समय हमारे पास लार्ज डेटा नहीं हुआ करते थे, इसलिए एमएस एक्सेस को चूज किया गया था। तो एमएस एक्सेस साइज 2 GB है। 2 GB में आपका जितने भी नंबर ऑफ डेटा अट जाए। आई थिंक 22 या अभी लास्ट मैंने यूज किया था 22 लाख समथिंग था, मुझे याद है। सर मैं डाल देता हूँ 65,000 तक चला गया था मेरा भी, उससे ऊपर तो मेरा भी नहीं डालता। नहीं, एक्सेस में मेरा तो 22 लाख तक चला गया। 22 लाख आपके नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे ना, मेरे कॉलम ज्यादा हैं। हाँ, वो जीबी के तो हिसाब से दो सौ होता है, उसमें एंट्री आप की डेटा के हिसाब से होता है। हाँ। तो उससे अच्छा कि जो उसकी जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं उस पर डिपेंड करता है सर। हाँ। समझ गए ना। जैसे आपने अगर मान लीजिए कि टैक्स लिया है तो टैक्स की साइज ज्यादा होती है, तो हर एक आपकी फील्ड पे आपकी तकरीबन 16 बाइट स्टोर होती है, चाहे एक ए ही क्यों ना लिखे। हम्म। इंटीजर अलग होता है और इस तरह से अलग होते हैं, तो इसका साइज इंक्रीज होता है, साइज तो बेटर है। तो अब कहने का मतलब इसमें ये जान लीजिए कि एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइज, हम जैसे लोग हैं वो एमएस एक्सेस को अफोर्ड करते हैं। आप एसक्यूएल सर्वर, ऑरिकल, सैप ऐसे बड़े बड़े डेटाबेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो एक्सेस को अफोर्ड करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में इसका इस्तेमाल क्यों होता है? कॉर्पोरेट लाइफ में दो पर्पज से हम इसका यूज करते हैं। पहले पर्पज होता है हमारा डेटा कलेक्शन, जिससे कि आपको डे सेल्स की डेटा रिपोर्ट्स आती है। हालांकि आपकी जो सेल्स की रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होती ही है, आप करेक्ट। एज ए रिपोर्ट्स, एज ए एनालिसिस के लिए आपको दिया जाता है ताकि आप एनालिसिस कर सकें। क्योंकि हर किसी को आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपके जो सेल्स की सॉफ्टवेयर्स होंगे, जो आपके ईआरपी जो होंगे, उसका एक्सेस नहीं होता है। तो जिसके पास एक्सेस होता है वो डे टू डे डेटा के एक्सपोर्ट करके आपको मेल कर देते हैं, राइट। करेक्ट। तो उन डेटा को हम कुलेट करने के लिए एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक्सेल में एक के नीचे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उसके लिए। दूसरी चीज डेटा हैंडलिंग के लिए, क्योंकि एक्सेल में डेटा हैंडलिंग थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो हमारे पास लार्ज डेटा या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा होते हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है, तो इसका यूज करते हैं। तीसरा, कुछ ऐसे फीचर्स हैं एक्सेस में जो कि एक्सेल में नहीं है या लेंदी है। जैसे सर जैसे कि एग्जांपल आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए कि आपकी 3 अलग अलग ब्रांचेज हैं। ये आपका B1 हो गया, ये आपका B2 हो गया, ये आपका B3 हो गया। तो अब मैं इसके कुछ डेटा प्रोडक्ट वाइज, मंथ वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज डेटा लेकर आता हूँ, राइट। तो माफ कीजिएगा, मैं कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा था तो थोड़ा सा डेटा में बना रहा हूँ। तो कॉपी कर देता हूँ मैं बाकी में।
ये हमारे पास शीट्स है, दिख रहा है आपको। अब मुझे यहां पे एक पिवट निकालना है, और इस पिवट में मैं तीनों का डेटा को कोलेट करके चाहिए। मुझे जैन चाहिए कि तीनों ब्रांच में कितना सेल हुआ है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेल के पिवट के हिसाब से आप जो है एक सीट पे पिवट लगा सकते हैं ना, हाँ सॉरी। एक सीट पे पिवट लगा सकते हैं ना सर। लेकिन मेरे पास 3 पिवट है, तो आपको क्या है, और ये हर दिन आपके रिपोर्ट बढ़ते रहते हैं। अलग अलग फाइल भी हो सकती है, मैं 3 अलग सीट कर दिया, लेकिन हो सकता है 3 अलग अलग फाइल है, और हर दिन फाइल आपका अपडेट होता है, इसके नीचे डेटा ऐड होता है। मान लीजिए डेटा, मान लीजिए 1 तारीख का है, 2 तारीख का इसके नीचे आएगा, 3 तारीख इसके उसके नीचे जाएगा, ऐसे अपडेट होते रहते हैं। तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती होगी। हाँ एक चौथे सीट पे आप एक उसको कोलेट करेंगे और फिर उस पर पिवट लगाएंगे क्या। अब इस काम के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इस काम के लिए हम एमएस एक्सेस डेटाबेस को चूज करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस लेता हूं, यहाँ पे मैं पी डेटा करके सेव करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने उस एक्सेल फाइल को, क्योंकि मेरा इसमें है डाउनलोड में। हमने यहाँ पे एक्सेल डाउनलोड, हमने यहाँ पे लिंक कर दिया ताकि वहां अपडेट हो, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ठीक है, कौन सा सीट, सीट 1, B1, नेक्स्ट एंड फिनिश। फिर दूसरा हमने सेम दूसरे सीट को कर लिया लिंक, तो एक ही बार करना है, हर दिन नहीं करना है। हाँ वो ऑटोमेटिकली उसमें डेटा आएगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा। हाँ, क्योंकि लिंक कर रहा हूं ना मैं। करेक्ट। B2, और फिर इसको यहां से हम फ्रॉम एक्सेल लास्ट हम B3 तीसरी शीट कर लेते हैं। राइट, उसके बाद हम एक क्यूरी क्रिएट करते हैं। इसमें एसक्यूएल लिखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। B1, B2, B3, from start from B1, बाद यूनियन ऑल। एसक्यूएल कमांड होता है आप फ्रॉम किस पर? जितने फाइल है सीट उतने हमें यूनियन ऑल देना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार B3 और यहाँ पे
एंड कर देते हैं। अब इस क्यूरी को मैं यहाँ से क्लोज, जैसे क्यूरी ऑन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे तीनों सीट का डेटा यहाँ मर्ज हो गया। हो गया। हम्म, अब इसको हम यहाँ से उस फाइल को ओपन करते हैं, या किसी और फाइल पे चाहिए तो किसी और फाइल पे जाते हैं। में शॉर्ट पिवट टेबल, यूज एक्सटर्नल सोर्स, ब्राउज फॉर मोर, और हम यहाँ डॉक्यूमेंट में एक्सेस पी डेटा को सिलेक्ट करते हैं एंड ओपन एंड ओके। इसमें कोई विजुअल डेटा नहीं है। एक मिनट इसने डेटा क्यों नहीं दिया? नॉट नो। यहाँ पे हम आते हैं गेट फ्रॉम फाइल फ्रॉम डेटाबेस, एक्सेस डेटाबेस। पिवट आई थिंक डायरेक्ट क्यूरी को सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे हम डेटा तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट पिवट पैच कर सकते हैं। ओ नहीं, गलती सर, अलग अलग चीज है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो एक्सेस वाली फाइल है, एक्सेस वाली फाइल में हमने जो यूनियन क्वेरी बनाया, और एक्सटर्नल डेटा सोर्स कभी भी यूनियन क्वेरी को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, उसका भी जुगाड़ है हमें। हम एक नॉर्मल क्वेरी यहाँ बनाते हैं, क्रिएट क्वेरी, डिजाइन क्वेरी, और यहाँ पे क्वेरी में यूनियन क्वेरी को ऐड कर देते हैं और ए ले लेते हैं हम यहाँ पे। समझ गए? ये समझ नहीं आया मुझे लास्ट वाला अभी, ये क्या करा? यूनियन क्वेरी है, दिख रहा है ना आपको सर? तो यूनियन क्वेरी को अदर डेटाबेस जो है सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो आपने इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया क्या? नहीं, एक्सेल में मत किया, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेरी लिया, उसको नॉर्मल क्वेरी बना दिया आपने? नहीं, नॉर्मल क्वेरी एक लिया, उस नॉर्मल क्वेरी में डेटा इस क्वेरी से पैच किया। इसमें डाउट था सर। क्या है सुनिए, बात ये हमारी क्वेरी 1 जो है यूनियन क्वेरी है, करेक्ट, ठीक है, दिख रहा है। और हमारा एक्सेल में एक्सटर्नल डेटा सोर्स कहता है कि हम यूनियन क्वेरी से नहीं लेंगे, ठीक है। हमें खाए तो टेबल दीजिए या नॉर्मल क्वेरी दीजिए। अच्छा, ओके। तो नॉर्मल क्वेरी कहता है कि हम एक्सटर्नल यूनियन क्वेरी का डेटा पैच करता हूं। हाँ, हमने क्या किया, हाँ हमने क्या किया कि एक नॉर्मल क्वेरी बनाई, उसमें यहाँ पे दिख रहा है ना क्वेरी 1 को लिंक कर दिया। ठीक है, हमने बोला कि तुम क्वेरी 2 जो नॉर्मल क्वेरी है वो यूनियन क्वेरी से डेटा लेगा। ठीक है, ठीक है ना, स्टार कर दिया तो सब आ गया। अब आप इसमें देखें क्वेरी 2 को देखेंगे तो क्वेरी 2 पे पूरा डेटा आ रहा है जो कि क्वेरी 1 से आ रहा है, और क्वेरी 1 इन तीनों डेटा को पैच कर रहा है। ठीक है। अब इसी चीज को हम एक्सेल में अब इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पिवट में। अब एक्सटर्नल पिवट टेबल हमारा वर्क करेगा। ओके, आ गया? हाँ जी, क्या सर? तो एक्सटर्नल क्वेरी सेवन कुछ ऐसे नियम है, जैसे कि एक्सेस जो है वो आपका लिंक डेटा को नहीं कैरी करता है, आपका यूनियन क्वेरी नहीं लेता है, तो हम उसको नॉर्मल क्वेरी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आप इनने इसको नॉर्मल क्वेरी में कन्वर्ट कर रहा है, इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते थे क्या?
नहीं, टेबल में क्यूरी कन्वर्ट थोड़ी होता है, फिर ये अगर टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो लिंक नहीं रहेगा ना फिर। अगर अगर लेट्स से अगर हमें ऐसा कुछ करना हो कि 3 टेबल है, उनको कंबाइन करके एक टेबल बना दे, ऐसा कुछ नहीं होता क्या? हाँ, टेबल बन जाएगा ना, फिर लिंक नहीं रहेगा ना सर। हाँ, मतलब टेबल बन जाती है ना? हाँ, वो मेक ए टेबल का ऑप्शन आता है। अच्छा अच्छा, उससे बन जाएगा, ठीक है ठीक है। कोई नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है अभी। यहाँ क्यूरी आप क्यूरी के जरिए ही होगा, जब क्यूरी आप डिजाइन करते हैं ना। हो जाता है ना? हाँ, जैसे क्रिएट पे आप क्लिक करते हैं, हम्म, एक मिनट, एक बार में दोनों फाइल ओपन नहीं हो सकते, है तो एक्सेस ओके, ओपन कीजिए या एक्सेल ओपन कीजिए। अब मैं ठीक है ठीक है। एक्सेस को बंद कर देता हूँ, सही। जैसे मेरा डेटा यहाँ पर है, P1 में मैं यहाँ पे टोटल डाल दिया, राइट। तो पीएन में आपका जैन में 339 है। और मान हम्म, लीजिए मैं यहाँ पे गया और जैन के प्रोडक्ट 1 पे मैं इसको 200 कर देता हूँ। हम्म, जैसे बस। P1 को मैं रिफ्रेश करूंगा, चेंज हो गया। करेक्ट, हाँ। ठीक है सर। तो हम्म, इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते करते हैं। हालांकि इस चीज को हम एक्सेल में भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। हम एक्सेल क्यूरी को भी एक्सेल में लिख सकते हैं, लेकिन वो हम्म, लिखना इतना सिंपल नहीं होता है। चलिए, ये चीज ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कि एक्सेल में वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सेल कितना इजी है। हम डेटा में जाएंगे और ये हम्म, आएंगे आपका अदर सोर्सेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी हम्म, डेटाबेस। ओके, और ये आपका डाउनलोड में ये एक्सएमएलएस ओके किया। सीट हमने यहाँ पे एक ऐड किया, नेक्स्ट, 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 और रिटर्न किया माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिट पे। यहाँ ठीक पे है। मैं, यहाँ पे ऐड टेबल है हमारा, तो B2 B3 तीनों टेबल ऐड कर दिया हमने यहाँ से। ये भी आपका एक्सेस की तरह ही है, देखिए पूरा का पूरा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। लेकिन इसकी सिक्के लिखने का तरीका दिख रहा है आपको सर। तरीका अलग है, हाँ इसका। करेक्ट। तो इसमें मैं अगर लिखता हूँ R B1 दो बार हमें B1 लिखना पड़ेगा, हम्म, और भी डॉलर साइन के साथ। हम्म, और फिर ऐसी सिंगल B2 कोड लिखेंगे, वगैरह ऐसी जो B2। है, हाँ सिंगल कोड है, वो भी रहना चाहिए। यहाँ पे यूनियन, टू टू स्टार ऐसे कम दिख रहा है ना, जैसे कॉलम होता है, मान लीजिए कि मुझे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 5 लेना हो, तो उस केस में हम्म, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है सर। हम्म, यूनियन और नहीं चाहिए, हटा देते हैं एंड ओके, आ गया। हाँ तो बस। हाँ, यहाँ से रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पिवट अच्छा, टेबल। उसके बाद फिर टेबल पिवट जिसमें फैच करना है वो। हाँ ओके, अच्छा, ठीक है सर। ठीक, ठीक है। हाँ, हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे एक्सेस हमारा हेल्प। तो मोटिव ऑफ यूजिंग एक्सेल समझ में आ गया, एक्सेस को क्या यूज करेंगे हम, हाँ करेक्ट, समझ आ गया थोड़ा। ठीक है ना। अब चलिए एक्सेस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको बताते हैं। हालांकि जैसे आप जानता हूँ आप एक्सेस यूज भी करते हैं, ये हम आपको हाँ बता देते हैं। मेनली चार चार पार्ट है, जैसे एक्सेल में आपको सीट्स होता है, रे हाँ, एक टेबल डेटा होता है, एंट्री करते क्वेरी हैं। होता है, फॉर्म होता है, रिपोर्ट तो होती है। इसमें होता है आपका टेबल, जो कि मेन होता है, जो कि डेटा को स्टोर रखता है। हम्म, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल की जरूरत पड़ती है। हम्म, चाहे वो लिंक कर रहे हो, बिना लिंक कर रहे हो, टेबल पे ही डेटा आएगा, कहीं से भी उठ के आए, ठीक है।
हाँ करेक्ट। दूसरा होता है आपका फॉर्म। ओके, फॉर्म का यूज क्या होता है? फॉर्म का यूज होता है डेटा को, डेटा जो होता है आपका, डेटा को इंटरफेस करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप टेबल यूज कर रहे हो, डेटा इंपोर्ट करोगे तो टेबल के जरिए करोगे ना सर। लेकिन डेटा अगर मान लो एंटर करवाना है, टाइप करवाना है, तो फॉर्म के थ्रू होता है। तो फॉर्म के थ्रू करेंगे, क्योंकि आप पूरी की पूरी टेबल खोल के दे दोगे तो प्रीवियस रिपोर्ट को भी चेंज वेंज कर सकता है वो। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड पे फॉर्म दे देंगे, बैक एंड में टेबल में डेटा हाँ, तो रहेगा। फॉर्म के जरिए अपना टेबल एंट्री करेगा। दूसरी चीज वो क्या होता है कि मान लीजिए कि एक साथ कई सारे टेबल पे एंट्री करवाना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जैसे मान लीजिए कि आप एक बिलिंग के लिए आप काम कर रहे हैं, राइट। तो आपने क्या किया कि आपने कस्टमर की आईडी डाली। हाँ, कस्टमर की आईडी डालने के बाद आपने क्या किया, कस्टमर की डिटेल विटेल फिल की और प्रोडक्ट। तो आपने आपने क्या किया हुआ है, क्योंकि एक टेबल पे तो जाएगा नहीं। अब मान लीजिए ऑर्डर टेबल पे हम कस्टमर की सिर्फ आईडी एंट्री करेंगे, कस्टमर की डिटेल तो हमारी कस्टमर की शीट में होगी ना सर। हाँ, तो दो टेबल में एंट्री होगी, कस्टमर एक ऑर्डर टेबल में होगा और दूसरा हमारा इन्वेंट्री में जाएगी। तो मान लीजिए हमें कस्टमर का 10 चीज बेचा, तो हमारे सेल्स में 10 चीज ऐड होगा, तो इन्वेंट्री से 10 चीज घटेगी ना सर। हाँ, तो ये चीज को भी तो आपको सही करना पड़ेगा इसमें, आपके स्टॉक में। तो एक ही फॉर्म के जरिए आप 3-3 4-4 टेबल को इफेक्ट करना चाहते ठीक है। हो, तो फॉर्म से ही होगा। तो फॉर्म के जरिए इंटरफेस होता है। आप देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल आपको हम अगर किसी में हमारे पास जो बहुत सारे से मान लीजिए ये देख लीजिए स्टूडेंट का जो रिलेटेड जो एक डेटाबेस है, उसी से देख। अब इसमें देख, इसमें ये सब खुद ही आ गया क्या? क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स? हाँ, ये बना बना एक डेटाबेस है। अच्छा। अब जैसे ये देखो, ये आपका टेबल है जहां पे आपकी डेटा एंट्री, डेटा स्टोर हो रही है। फिल्टर्स हाँ। है, सेटिंग्स है, कुछ ये टेबल है आपका। गार्डियंस में गार्डियंस रिलेटेड है, ये आपका सेटिंग्स है, ये आपका स्टूडेंट का अटेंडेंस है, आपका स्टूडेंट का टेबल है, एडमिशन के समय रखा जाता है। और ये आपका स्टूडेंट और गार्जियन रिलेशनशिप दिखाया गया है, दिख रहा है। हाँ। अब इस सब पे जो एंट्री है वो एंट्री हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा। एंट्री कहाँ से होगी, तो एंट्री होगी आपकी यहाँ क्यूरी से, सॉरी यहाँ फॉर्म से। देखिए ये आपका अटेंडेंस सब फॉर्म है, जहां पे हम यहाँ पे अटेंडेंस का, यहाँ पे अटेंडेंस का डेट डालेंगे और यहाँ पे अटेंडेंस का स्टेटस डालेंगे। सब फॉर्म है, तो ये सब फॉर्म है, तो ये इस पे वर्क नहीं किया। ये आपका स्टूडेंट डिटेल्स पे आएगा, ये आपका स्टूडेंट डिटेल्स है। ओके। दिख रहा है आपको सर फॉर्म, इसमें हाँ, स्टूडेंट हाँ। पिक्चर वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐसा फॉर्म बनाना सिखाओगे भी ना हाँ नेक्स्ट जरूर में? जरूर जरूर।
अच्छा ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैं बना हुआ है इतना फॉर्मेटेड प्रॉपर फॉर्म में? हाँ फॉर्मेटिंग कर सकते, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। अच्छा वो सिंपल है, इतना लगने में बहुत मतलब वैसा लग रहा है ना ये, हम्म। कॉम्प्लिकेटेड सा, इसलिए पूछ रहा यहाँ देखिए अटेंडेंस दिख रहा है आपको, ये सब फॉर्म है, हूँ। तो यहाँ अच्छा अटेंडेंस में आ गया हुआ है। अच्छा, फॉर्म की एंट्री करो वो तो हमारी डेटाबेस में एंट्री होती जाती है। हाँ उल्टी जाती है। ओके। ठीक है। अच्छा इसमें ऐसा भी कुछ होता है क्या, जैसे अगर कोई बंदा खाली अटेंडेंस की एंट्री कर रहा है तो उसे खाली अटेंडेंस का ही एक्सेस देना है, बाकी और फॉर्म से ना देखे, कुछ इस तरीके का? देखिए इसमें होता है ऐसा, लेकिन वो डेटाबेस डेटा अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस बनाने होते हैं फिर। मतलब होता है ऐसा ना? हाँ ऐसा होता है। तो आप बता दो ना। हाँ ठीक है। ठीक है। ये आपके रिपोर्ट्स हैं, और ये आपका फॉर्म समझ में आ गया। तीसरा आपका हाँ क्यूरी। क्यूरी के जरिए हम अपनी रिपोर्ट्स को अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं, और ठीक आप है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। फॉर्म वगैरह तो बहुत कम यूज होता है, क्योंकि आप एमआईएस सीखना चाहते हैं ना सर। हाँ तो फॉर्म वगैरह का उतना यूज एमआईएस में नहीं होता है, क्योंकि हमें द डेटा आता है ना, एंट्री थोड़ी करनी पड़ती है कहीं से डेटा। हाँ हाँ करेक्ट। तो हमें ज्यादातर क्यूरी की जरूरत पड़ती है और रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती ठीक है। है। तो क्यूरी जिसके जरिए आप अपने डेटा को ओर मरोड़ कर एक्सट्रैक्ट करना सीखो, और फॉर्म आपका उसको फॉर्म के फॉर्मेट में, जैसे कि आपका स्टूडेंट फोन लिस्ट निकला, तो ये आपका एक फॉर्मेटेड निकलेगा कि आपका स्टूडेंट फोन टाइटल आ गया, किस डेट को प्रिंट हुआ, कितने पेजेस है, और हेडिंग वेडिंग के साथ आए। अच्छा ये सारा ऐसे आता है रिपोर्ट हाँ, में? जिसको आप एमएस वर्ड में, पीडीएफ में, या फिर उसको प्रिंट आउट के रूप में निकाल सकेंगे। ओके। ठीक है, क्लियर सर। हाँ हाँ क्लियर क्लियर। अब इसमें एक तो आपका यूज होने वाली ये चीज होगी, उसके बाद इसमें क्या होगा आपको कि एसक्यूएल क्यूरी तो आपने देखा ही कैसे क्यूरी में लिखेंगे, वो तो हम सिखाएंगे। साथ में अगर आप जैसे आपने बोला ना कि फॉर्म में, हाँ तो फॉर्म के लिए आपको सीखना होगा वीवी। वीबी ओके। हाँ, फॉर्म पे ज्यादा इफेक्ट इफेक्ट करना चाहते हैं तो आपको वीवी सीखना होगा। हाँ आप वो तो मैंने आपको पता है वीबी। Alt F11 प्रेस करेंगे तो हाँ इसका Alt F11, हाँ। एफएन के साथ चलेगा।